होममेड पराठा चोर का। भरतपुर में एक पुलिस स्टेशन था। उस पुलिस स्टेशन का एसआई का नाम था जितेंद्र। जितेंद्र बहुत ईमानदार पुलिस ऑफिसर था। चोरों को पकड़ने में उसे महारत हासिल थी। उन्हें जेल में डालकर उनसे सच्चाई उगलवाने में भी माहिर था। गुनहगारों को उल्टा लटका कर मारना, चूहे को पैंट के जेब में डालना, बर्फ पर सुलाकर मारना, ऐसे जितेंद्र गुनहगारों से सच्चाई उगलवाता था। उनको कोर्ट में ले जाकर जज से सही सजा दिलवाता था। इसलिए हमेशा उसके ऊपर के अफसरों से उसे तारीफ मिलती थी। दिन में ही नहीं, रात में भी ड्यूटी करता था जितेंद्र। जितेंद्र की पत्नी का नाम था खुशबू। वो अपने पति पर बहुत शक करती थी। उसे लगता था कि वो बाहर दूसरी लड़कियों के साथ घूमकर घर पर लेट आ रहा है, ऐसा शक करती थी। इसी विषय पर हमेशा पति से झगड़ा करती थी। उसको समझा समझा कर जितेंद्र सर पीट लेता था। वो नहाने गया तो उसका फोन चेक करती थी। एक दिन बहुत रात होने के बाद जितेंद्र घर पर आता है। खुशबू दरवाजा खोलकर, क्यों जी इतना लेट हो गया क्या? कहाँ से आ रहे हो? ऐसा कहती है। जितेंद्र टोपी निकालकर, यार तेरे शक की तो हद हो गई यार, एक चोर को पकड़ने गया था, वो भाग गया, उसको पकड़ने के चक्कर में देरी हो गई, ऐसा कहता है खुशबू। कितनी बढ़िया कहानी बता रहे हो, फिर भी मैं फोन किया तो क्यों नहीं उठाए आप? मुझे पता है तुम किसी के साथ टाइम पास करके मस्ती कर रहे थे, ऐसा कहती है। जितेंद्र, अरे बाप रे, फिर से शुरू हो गई तेरी बकवास। अरे बता रहा हूँ ना, चोर को पकड़ने गया था, वहाँ तेरे फोन कैसे उठाऊंगा? कुछ भी सोचती हो यार तुम। ये फालतू का सोचना बंद कर और खाना लगा जल्दी, बहुत भूख लगी है। खुशबू, एक दिन तुम्हारी सारी करतूतों का भांडा फोड़ूंगी मैं। खाना टेबल पर रखा है, खा लो, कहकर गुस्से से चली जाती है। एक दिन खुशबू टीवी देखते वक्त टीवी में एक बाबा बताते हैं, तुम्हारे पति को तुम पर शक है क्या? तो इसका इलाज हमारे पास है। ये दवाई उन्हें बगैर बताए खिलाएंगे तो उसके बाद तुम उनसे कोई भी सवाल पूछो, उसका वो सही सही जवाब देंगे। हमारी दवाई ऑनलाइन ऑर्डर करो और अपने पति से सच उगलवाओ, ऐसा कहता है। खुशबू तुरंत फोन से वो दवाई ऑर्डर करती है। एक दिन जितेंद्र मुन्ना नाम के चोर का पीछा करते रहता है। वो दीवार पर कूदकर घरों पर चढ़कर भाग रहा था। जितेंद्र भी उसके पीछे उसको पकड़ने के लिए भाग रहा था। आखिर एक जगह पर मुन्ना जितेंद्र के हाथ लग जाता है। जितेंद्र उसको पकड़ लेता है। उसे लेकर लॉकअप में डालकर बहुत जमकर धुलाई करता है उसकी। जितेंद्र कुछ भी पूछे तो वो इधर उधर का बता रहा था, पर सच नहीं बोल रहा था। उसे किसी भी प्रकार से पूछने पर भी वो सच नहीं बता रहा था। इससे बौखलाकर जितेंद्र, इसे कितना भी मारो, ये सच नहीं बता रहा है। इसे उस खंबे से हाथ पीछे करके बांध दो। एक निवाला खाना और एक बूंद पानी भी मत दो। भूख से तिल मिलाने दो कमीने को। उस दिन डिलीवरी बॉय आकर खुशबू को वो दवाई देता है। खुशबू उस दवाई से पराठा बनाती है। वो लाकर जितेंद्र को देती है। जितेंद्र वो खाता है। वो दवाई उस पर असर करती है। अब खुशबू जो सवाल पूछती थी उसका सही सही ईमानदारी से जवाब देता था जितेंद्र। तब उसे पता चला कि उसका पति कितना ईमानदार है। ये देखकर वो बहुत खुश होती है और सारी बात उसको बता देती है और कहती है, मुझे माफ कर दो जी, इतने दिनों से मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया है। इसके बाद मैं कभी तुम्हें तकलीफ नहीं दूंगी, कहकर दुखी होती है। वो सुनकर जितेंद्र को आश्चर्य होता है। क्या तू बोल रही वो सच है क्या? वैसे दवाई सच में काम करती है क्या? एक काम कर, मुझे उस दवाई से पराठे बना कर दे, उससे थोड़ा काम है मुझे, ऐसा कहता है। खुशबू फिर से उस दवाई से पराठे बनाकर देती है। अब वो पराठे लेकर पुलिस स्टेशन आता है। वहाँ मुन्ना भूख के मारे चिल्ला रहा था। जितेंद्र, तेरे बारे में मुझे पता है रे, तेरे को खाना दिए तो तेरी भूख मिट जाएगी और तू फिर से झूठ बोलेगा। तेरा ये ड्रामा मुझे पता है, ऐसा कहता है मुन्ना। नहीं सर, मैं सच सच बताऊंगा सर, मुझे खाना दे दो सर, प्लीज खाना दे दो सर, तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ सर, प्लीज मुझे खाना दे दो। जितेंद्र, ठीक है, मैं तेरी भूख मिटाता हूँ, करके वो खुद के पराठे खिलाता है। उसकी भूख मिट गई। वाह कितने बढ़िया है सर पराठे, अब पूछिए आपको जो पूछना है, ऐसा बोलता है। वैसे ही जितेंद्र सवाल पूछना शुरू करता है और मुन्ना सब कुछ सच सच बोल जाता है। आखिरी में, अरे मैं सच नहीं बोलूंगा करके सोचा था, पर सब कुछ सच सच कैसे बोल दिया मैं। जितेंद्र, ये सब होममेड पराठे का कमाल है रे, ऐसा कहता है और कोर्ट में उसे पेश करता है और उसे कठिन कारावास की सजा दिलवाता है।